गणेश, जिन्हें गणपति, विनायक, लंबोदर और पिल्लैयार के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है और गणपति संप्रदाय में सर्वोच्च देवता है। उनके चित्रण पूरे भारत में पाए जाते हैं। हिंदू धर्मावलंबी उनकी पूजा करते हैं, चाहे वे किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों। गणेश की भक्ति व्यापक रूप से फैली हुई है और जैन और बौद्ध और भारत से परे तक फैली हुई है। उन्हें गजानन इसलिए कहा गया कि उनके सिर को भगवान शंकर ने काट दिया था। बाद में उनके धड़ पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया गया। ये भी कहा जाता है कि शनिदेव जब बाल गणेश को देखने गए तो उनकी दृष्टि से उनका मस्तक भस्म हो गया था। बाद में विष्णु जी ने एक हाथी का सिर उनके धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। एक बार देवताओं में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव एवं पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्हें अग्रपूजक माना गया। इसके पीछे और भी कथाएं हैं। पंचदेवोपासना में भगवान गणपति मुख्य हैं। जल तत्व के अधिपति, बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के प्रभु अस्त्रपाश और अंकुश है। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीतवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं तथा नाम विनायक। श्री गणेश जी का त्रेतायुग में वाहन मयूर है, इसीलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कली युग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम्रवर्ण है। इनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्रकेतु है। गणपति आदिदेव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिवमानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा सूंड है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान, अधिक ग्रह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं। उनकी लंबी नाक सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका झुका हुआ हाथ, जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। ये प्रतीक है कि हम सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एक दंत हैं, जिसका अर्थ है एकाग्रता। वे अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं, उन सब का भी अर्थ है। वे अपने एक हाथ में अंकुश लिए हुए हैं, जिसका अर्थ है जागृत होना, और एक हाथ में पाश लिए हुए हैं, जिसका अर्थ है नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान भला क्यों एक चूहे जैसे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या ये बहुत अजीब नहीं है? फिर से इसका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काटकर अलग कर देता है जो हमें बांधती हैं। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जिसके भगवान गणेश प्रतीक